उत्तराखंड, जिसे बने हुए 25 बरस हो चुके हैं, जहाँ सरकार हर साल एक पड़ाव पार करती है तो केक काटती है, बड़े बड़े बैनर, आयोजन और विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा अपनी पीठ खुद थपथपाकर दुदुम्बी भरती है। मगर सच क्या है, आज उसी पीड़ा और दर्द को उत्तराखंड का एक गायककार अपनी पीड़ा में बता रहा है। नमस्कार, मैं दीपक। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च नहीं हुआ। करोड़ों हर साल खर्च होते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस है। पहाड़ों में अस्पताल महज रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं। ये अस्पताल उन तमाम बेबस आंखों की उम्मीदों का शमशान है, जिनके विकास के सपने उत्तराखंड के बनते ही हमारे बुजुर्ग देखते आए हैं। गणेश मार्तोलिया, जिनका गीत हिमाल कांठा इंटरनेट पर खूब चर्चित हुआ, शायद कई नेताओं की रील में भी इसका इस्तेमाल हुआ होगा। आज वही गायकार इंटरनेट पर रात भर जागकर अपनी पीड़ा लिखता है, जिसे पढ़कर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति का कलेजा कांप जाएगा। उनकी नानी और बहन की गलती क्या थी कि उन्होंने जहरीला मशरूम खाया? नहीं, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वे पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र मुनस्यार में रहकर व्यवस्थाओं पर भरोसा कर बैठे। यह केवल एक व्यक्ति का दुख नहीं है, यह एक चीख है उस हिमालय की जिसे हमने अब तक केवल सुंदर, पवित्र और शांत कहकर पुकारा। लेकिन आज एक टूटे हुए दिल से निकले शब्दों ने हिमालय की असलियत पर से पर्दा उठा दिया है। वो अंदर से टूट चुका है, उतना ही बेबस और असहाय जितना यहाँ का एक आम नागरिक है। इसी बेबसी में वो रात 2 बजे जाकर एक पोस्ट लिखता है, जिसे पढ़कर मैं भी उनकी बेबसी और पीड़ा को महसूस कर रहा हूँ। वे लिखते हैं, मैं आज तक हिमालय को सुकीली सुंदर कहते आया था, लेकिन अंदर से वो कितना टूटा, दुखी और बेबस है, वो अब महसूस कर रहा हूँ। जब फेसबुक पर लिखी यह पीड़ा केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी की कहानी नहीं है, यह उत्तराखंड के स्वास्थ्य तंत्र की खौफनाक विफलता की गवाही है। मुनस्यारी जैसे दुर्गम इलाके में स्थित एक सरकारी अस्पताल को मौत का बंगला कहना सिर्फ एक उपमा नहीं है, बल्कि जमीनी सच्चाई है। जब रात के अंधेरे में बीमार व्यक्ति की देखरेख एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के विवेक पर छोड़ दी जाए, जब डॉक्टर और नर्स को दरवाजा खटखटाने पर जगाया जाए, तो यह चिकित्सा व्यवस्था नहीं, केवल एक औपचारिकता मात्र रह जाती है। जो व्यक्ति यह पीड़ा लिख रहा है वो कोई क्रोध में अंधा व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह है जिसने सिस्टम की सीमा को स्वीकारते हुए किसी डॉक्टर या नर्स पर दोषारोपण नहीं किया। उसका केवल एक विनम्र आग्रह है, एक चेतावनी बोर्ड लगा दीजिए कि रात्रि में सेवा उपलब्ध नहीं है, कृपया जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लें। यह कितना त्रासद है कि एक 29 वर्षीय बहन और एक बुजुर्ग नानी को इस खोखली व्यवस्था की वजह से समय पर इलाज नहीं मिल पाया। कितनी बार पहाड़ों के अस्पतालों में ऐसा हुआ है, लेकिन रिपोर्ट नहीं बनी, वायरल पोस्ट नहीं हुआ, ना ही किसी की आवाज़ दिल्ली के गलियारों तक पहुंची होंगी। सवाल डॉक्टर्स या कर्मचारियों की नीयत पर नहीं है, सवाल है शासन की प्राथमिकताओं पर। क्या दुर्गम क्षेत्रों के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के हकदार नहीं हैं? क्या रात में बीमार होना एक अपराध है? क्या जीने की उम्मीद रखना गलत है? शब्दों के पीछे छिपा यह विलाप सिर्फ 2 जीवन की कीमत नहीं है, बल्कि उन तमाम पहाड़ी बस्तियों की हार है जो दशकों से बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठी है। यह उस भरोसे की कब्र है जो हमने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर बनाया था। हमारे नीति निर्माताओं को अब यह समझना होगा कि अगर डिजिटल इंडिया, विकसित भारत की बात करते हैं, तो सबसे पहले उन्हें पहाड़ के इन अस्पतालों से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जहां एक नर्स तक तैनात नहीं है, वहां स्वास्थ्य अधिकार एक मजाक बनकर रह गया है। यह हमारा वीडियो केवल एक परिवार की पीड़ा नहीं उठाता,
यह उस पूरे व्यवस्था की विफलता को भी उजागर करता है जो अब तक हिमालय को केवल पोस्ट कार्ड में देखता आया है। उसकी कराह सुनने की कोशिश उसने अभी तक नहीं की। अब वक्त है कि शासन सुने, वरना हिमालय का यह मौन विलाप किसी दिन तुम्हारे दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। नमस्कार।